श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, महाभारत नाम का जो दिव्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने पहले ही अपने हृदय में कर ली थी। जब महर्षि इस दिव्य ग्रंथ की रचना कर चुके, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि इस ग्रंथ को लिखेगा कौन। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी जब वेद व्यास जी के पास में पहुँचे तो कहने लगे, हे पुत्र, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया है, बताइए। तब वेद व्यास कहने लगे, हे पितामह, मैंने एक बड़े ही दिव्य ग्रंथ महाभारत की रचना अपने हृदय में कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा कुशल लेखक हो कि हम उस ग्रंथ के संबंध में बोलते जाएं और जैसा हम बोलें वैसा का वैसा ही वह लेखक उस ग्रंथ को लिखता जाए। कृपा करके पितामह कोई ऐसा लेखक मुझे बताइए। तब पितामह कहने लगे, हे पुत्र वेद व्यास, सुनो, तुम गणपति का आवाहन करो। जैसा तुम बोलते जाओगे वैसा का वैसा ही गणपति लिखते जाएंगे। ऐसा कहते हुए पितामह अपने लोक को चले गए। तब वेद व्यास ने गणपति जी का आवाहन किया। तब गणपति जी ने पूछा कि हे वेद व्यास, तुमने मेरा आवाहन किस कामना से किया है? मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब वेद व्यास कहने लगे, हे बुद्धि के देवता, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मैंने एक बड़े ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम महाभारत है। प्रभु, यदि मैं बोलता जाऊं और आप लिखते जाएं तो निश्चय ही यह ग्रंथ जगत में वेदों के तुल्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तब गणपति जी कहने लगे कि व्यास जी, हम लिख तो देंगे, लेकिन हमारी शर्त ऐसी रहेगी कि आप बोलने में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, और यदि आप बोलने में रुक गए तो हम अपना लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने उस शर्त को मान लिया। बीच बीच में कई प्रसंग ऐसे आए कि जहाँ बोलने के लिए व्यास जी को सोचना पड़ा। तब जैसे ही व्यास जी थोड़ा सा रुक जाते थे, उस समय गणपति जी नाराज हो जाया करते थे कि आपने शर्त जो है तोड़ दी है, आप बोलते बोलते रुक गए हैं, इसीलिए अब हम महाभारत नहीं लिखेंगे। ऐसा कई बार हुआ है। तब व्यास जी भगवान गणपति जी के चरण पकड़ लेते और उन्हें फिर से मना लेते। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह कथा प्रसंग ऐसा ही प्राप्त होता है कि इस महाभारत नाम के दिव्य ग्रंथ की रचना व्यास जी ने अपने हृदय में की और इसका लेखन कार्य भगवान गणपति जी ने किया। आपको कथा प्रसंग कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।